नमस्ते बच्चों। यूट्यूब की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका क्लास 9th में बहुपद चैप्टर चल रहा है और इस बहुपद चैप्टर में आपकी लास्ट एक्सरसाइज आज से प्रारंभ है। आपकी ये आपकी अंतिम प्रश्नावली है, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है चैप्टर का अच्छा अध्ययन करें। ठीक है, एक्सरसाइज 12 में कुछ बीजीय सर्वसमकाएँ हैं, ठीक है, जिनके आधार पे हम लोग फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो ये बीजीय सर्वसमकाएँ हमने आपके सामने लिखी हुई हैं विधिवत रूप से। जैसे पहली है आपकी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब गुणा कर दिया, अंदर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये प्राप्त होगा। इसी के तरीके से दूसरी है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी के साथ साथ तीसरी सर्वसमका है आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। चौथा सर्वसमका है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या होती है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पाँचवीं सर्वसमका है आपकी x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। छठवीं है आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होती है आपकी x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और लास्ट सर्वसमका है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपने फॉर्मूलों के रूप में पढ़े भी होंगे छोटे क्लास में, क्लास 8 तक की बात कर रहे हैं, 8वीं कक्षा तक आपने ये फॉर्मूले के रूप में पढ़े होंगे। ठीक है, पहली सर्वसमका जो है इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी और देना चाहेंगे। हो सकता है कि इनमें चिन्ह परिवर्तन हुआ हो, ठीक है, और सर्वसमकाएँ तो सभी हैं आपकी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सपोज दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये भी एक तरीके से सर्वसमका कह सकते हैं आप। या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, या वर्गांतर का फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी सर्वसमकाएँ हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वर्गांतर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ें एक बार घटाएं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये सभी आपकी एक तरीके से सर्वसमकाएँ हैं, ठीक है। लेकिन मेन सर्वसमकाएँ आपकी जो थी आपकी हमने लिखी हैं। हम साथ साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे जो पहली सर्वसमका है ये कितने तरीके से व्यवहार करती है, इसमें भी चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको आनी चाहिए। इसी के साथ साथ पहली सर्वसमका के साथ साथ एक सर्वसमका और है जो चिन्ह बदलती है, जो है इसमें दूसरे नंबर की, ठीक है। तो ये दो सर्वसमकाओं के चिन्ह परिवर्तित होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे, ये आप विधिवत रूप से नोट कर लें। इसी के साथ साथ बच्चों इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले, एक्सरसाइज 12 को प्रारंभ करने से पहले अभी कुछ हमने सर्वसमकाएँ लिखी थी। इसके साथ साथ ये पहली सर्वसमका है जो आपके सामने लिखी है, ये कितने प्रकार से व्यवहार करती है ये भी हम बता दें आपको। ये पहली तो आपकी लिखी है प्लस के रूप में, या करके आपका व्यवहार दूसरा ये हो सकता है आपका कि आपका पहला तो x प्लस ए रहेगा लेकिन दूसरा हो जाएगा x माइनस बी, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा, तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन प्रयास करें प्राप्त करने का कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, ठीक है। आप अंदर गुणा करेंगे तो आप यही पाएंगे। या करके हो सकता है कि पहला माइनस हो, जैसे आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी। तो ये सर्वसमका क्या बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। ये भी हो सकता है कि दोनों माइनस की हों, तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो आपकी ये सर्वसमका क्या बनाएंगे गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है।
तो इन सर्वसमकाओं पे विशेष ध्यान दें आप लोग, ठीक है। एक सर्वसमका से हमने 3 सर्वसमकाएं आपकी स्पष्ट की हैं। ये आप जब गुणा करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यही पाएंगे जो रिजल्ट लिखे हुए हैं। जैसे x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए भी होना चाहिए। x माइनस ए एक्स प्लस बी आपका है, तो आपका होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, प्लस का बी और माइनस का ए, प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस ए बी। तीसरा आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों प्लस के अंदर हो जाएंगे, मैं माइनस कॉमन ले लिया हमने, ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक। तो ये सर्वसमकाएँ आपकी इस तरीके से व्यवहार करती हैं। इसी तरीके से बच्चों एक सर्वसमका और है जो हमने आपके सामने लिखी थी, दूसरी सर्वसमका, उसका भी व्यवहार हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों ये जो सर्वसमका आपके सामने लिखी है, ये दूसरे नंबर की सर्वसमका है। इसको हमने लिखा भी था, जो हमने अभी कंटिन्यू बताया था। तो ये सर्वसमका क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इस सर्वसमका से देखिए कई सर्वसमकाएँ बन सकती हैं। पहली सर्वसमका बन सकती है आपकी, सपोज दैट माइनस का x प्लस का y प्लस का z का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दूसरी सर्वसमका बन सकती है आपकी x माइनस वाई प्लस z का होल ऑफ स्क्वायर। तीसरी सर्वसमका बन सकती है आपकी x प्लस वाई माइनस z का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आपका x माइनस लिया गया, फिर y माइनस लिया गया है, फिर z माइनस लिया गया है। देखिए जो भी माइनस लिया गया है, परिवर्तन केवल लास्ट के 3 अवयवों में होगा। ये 3 अवयव आपको दिख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, ठीक है। ये 3 अवयवों में परिवर्तन होता है। जो अवयव जहाँ पे है वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब x माइनस का है, जैसे तो x देखिए कहाँ कहाँ आया है इसमें, x 2xy में आया है और x 2zx में आया है। तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए लिखें। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2yz माइनस का 2zx। कहने का मतलब जहाँ x था आपका माइनस हो जाएगा। फार्मूला बनाना सीखें। इसी तरीके से आप सेकंड फार्मूले में देखिए y माइनस का है, तो लास्ट में जहाँ जहाँ y है आपका, y देखिए 2xy में y है, 2yz में y है, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो आइए इसको भी लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों प्लस के ही रहेंगे हमेशा। y माइनस का रहेगा तो माइनस का 2xy माइनस का 2yz और प्लस का 2zx। जहाँ y था आपका माइनस कर दिया। इसी तरीके से z वाला माइनस है, तो जहाँ तीनों में z आ रहा होगा, लास्ट के 2 वाले अवयवों में z आ रहा है 2yz और 2zx, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों प्लस के ही रहेंगे। प्लस का 2xy रहेगा माइनस का 2yz रहेगा और माइनस का 2zx रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले रहे आपके एक एक माइनस वाले। अब हो सकता है 2 माइनस हो, आइए उनका भी देखें। हो सकता है देखिए आपका रहे माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये हो सकता है, 2 माइनस ये हैं। अगला फॉर्मूला हो सकता है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला हो सकता है आपका माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ये भी 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। ये सब सर्वसमकाएं पढ़ रहे हैं आप लोग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि डबल माइनस आया, एक्स वाई माइनस का है, वाई जेड माइनस का है, जेड एक्स माइनस का है। तो सीधी बात समझिए कि लास्ट के 3 अवयवों में चूंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ये आप जानते ही हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि 2 माइनस के हैं, एक्स और वाई। तो एक्स वाई जहाँ आएगा वो केवल प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस। तो एक्स वाई रहेगा प्लस का, बाकी के सिंगल वाई आएगा जिसमें माइनस का कहलाएगा, सिंगल जेड आएगा माइनस का कहलाएगा। आइए देखें। तो ये तीनों प्लस के रहेंगे आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब एक्स वाई किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का रहेगा 2x वाई, बाकी के सिंगल आएंगे, बाई सिंगल आएगा आपका, जेड सिंगल आएगा, माइनस के रहेंगे, माइनस का 2 बाई जेड माइनस का 2zx। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है, इसमें बाई जेड दोनों माइनस के हैं, तो बाई जेड का मतलब है बाई और जेड जब मिक्स आ रहा होगा तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो बाई जेड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, ये आपका प्लस होगा, बाकी के माइनस रहेंगे। तो देखें ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x वाई प्लस का 2 बाई जेड और माइनस का 2zx। कहने का मतलब बाई जेड जिसमें आया है, देखिए बाई जेड इसमें आया, ये आपका प्लस हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है आपका एक्स जेड माइनस के है, तो एक्स जेड लास्ट में है 2zx, तो वो आपका प्लस रहेगा। तो आइए लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस 2 बाई जेड और प्लस के 2zx। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके रहे। एक फॉर्मूला और बचा है, लौट के आपका यही प्राप्त होता है। कौन सा फॉर्मूला है आपका, माइनस एक्स माइनस बाई माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या बनाएंगे, तीनों माइनस का है, तो एक्स वाई जहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, बाई जेड जहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, जेड एक्स जहाँ आएगा वो भी माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब फॉर्मूला बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2zx। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हमने बताए जो कि एक ही सर्वसमका के आधार पर निकाले गए हैं। इनको विधिवत रूप से आप देखेंगे कि पहला सर्वसमका में तो सभी प्लस के रहेंगे, अगली सर्वसमका में देखिए x माइनस का था, तो x जिसमें आता होगा, x देखिए जहाँ जहाँ आया है वो आपके माइनस रहे। अगली सर्वसमका में बाई माइनस का है, तो बाई लास्ट में जहाँ जहाँ आया है वो देखिए माइनस के रहे आपके। जेड माइनस है तो जेड वाली माइनस के रहे। एक्स वाई माइनस माइनस प्लस करेगा तो एक्स वाई वाला प्लस रहेगा, बाकी माइनस रहेंगे। बाई जेड प्लस रहेगा, जेड एक्स प्लस रहेगा, यहाँ पे ये तीनों प्लस रहेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप सावधानी पूर्वक इनको याद करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में इन्हीं का काम है, इसलिए जो है आपको बहुत बारीकता से इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप विधिवत रूप से नोट करें। इसी आधार पर बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12 लास्ट एक्सरसाइज में उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणा डायरेक्ट नहीं करना है आपको, सर्वसमका का प्रयोग करना है, एक तरीके से सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र आपको पढ़ाए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे हमने इसी वीडियो में, तो आपको उनका प्रयोग करना है, उनके मान निकालने। आइए देखें कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पहले का करके आपको दिखाते हैं। पहला पार्ट है आपका, क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखें, x + 4 लिखा हुआ है और इंटू x + 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ पे x तो देखिए स्थाई है ही, ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि जहाँ पे 4 लिखा है यहाँ पे a मान लें, 4 बराबर a मान लें और 10 बराबर b मान लें तथा 10 बराबर b है। तब देखिए सर्वसमका ऑटोमेटिक तैयार होगी आपकी बनी सर्वसमका x + a इंटू एक्स + b। अभी हमने आपको लिखाई थी, इसका रिजल्ट क्या होता है आपका होता है x² + a + b इंटू एक्स + ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a तथा b के मान रखेंगे आप। a तथा b के मान रखने पर तो आइए मान रखें आप, तो आपकी बनेगी x² प्लस a का मान 4 है प्लस b का मान 10 इंटू एक्स प्लस a का मान 4 इंटू b का मान 10। ठीक, इसे और सॉल्व कर देंगे आप, x² प्लस 10 और 4 14x प्लस 10 चौको 40। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, और आप चाहें डायरेक्ट गुणा करेंगे तब भी आपका यही आएगा, लेकिन आप लोगों को गुणा नहीं करना था, आप लोगों को सर्वसमका के प्रयोग से करना था। ठीक है, ये आपकी एक तरीके से सर्वसमका लगी हुई है, सर्वसमका। ठीक है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है।
इसी तरीके से और अन्य फॉर्मूले काम कर सकते हैं। देखिए हिंट्स हम दे रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका x + 8 × x - 10, तो 8 को a मानेंगे, 10 को b मानेंगे, ठीक है। x आपका स्थाई लिखा हुआ है x की जगह पे, तो आपकी सर्वसम्मिका बन गई x + a और x - b। आपको लिखाई हमने विधिवत रूप से, और आप कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, a और b के मान रखें, निसंदेह आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इसके आप होमवर्क में कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है आपका 3x + 4 और आपका है 3x - 5। तो देखिए 3x, x की जगह पे 3x लिखा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, माना कि x = 3x = x, तो दोनों जगह x आ जाएगा। 4 को a मानेंगे, 5 को b मानेंगे। बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ सर्वसम्मिका तैयार हुई x + a x - b। वही लगी सर्वसम्मिका जो आपकी दूसरे पार्ट में लगनी है। बस x का मान फिर आप 3x करेंगे, a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ चौथी सर्वसम्मिका आप देखें। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा है y² + 3/2 × y² - 3/2। तो ध्यान से देखें कि x के स्थान पे y² लिखा हुआ है दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लेंगे y² की जगह थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, इसमें सर्वसम्मिका की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्वसम्मिका के हिसाब से चल रहे हैं, तो या आप ऐसा करें कि y² को a मान लें, एक ही बात है। 3/2 को b मान लें, तो आपकी सर्वसम्मिका बन गई a + b और a - b। क्या होती है? a² - b²। a का मान रखेंगे y² और b का मान रखेंगे 3/2, ठीक है। मान रखेंगे, वैसे ही आपका आंसर तुरंत आएगा। इसी तरीके से चौथा पार्ट बता दिया है। पांचवा पार्ट देखें। पांचवें पार्ट का हिंट्स क्या रहेगा? पांचवा पार्ट है आपका 3 - 2x और 3 + 2x। तो 3 को a मान लें, 2x को b मान लें। सर्वसम्मिका लगी a - b और a + b। क्या होती है? a² + b², a² - b²। जो चौथे पार्ट में लगेगी वही आपकी पांचवें पार्ट में लगेगी। चौथा पांचवा सेम है आपका, दूसरा तीसरा सेम है आपका, ठीक है। और इसी तरीके से आप करेंगे सिस्टम से। सर्वसम्मिका याद करें क्योंकि उन्हीं का काम है, ठीक है। इसे आप ध्यान से नोट करें और ये होमवर्क ध्यान से करेंगे। इसी आधार पर बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका सीधे गुणा किए बिना। गुणा सीधे नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो हम लोग करना आता है हम लोगों को, तो इसमें बॉन्ड कर दिया है कि सीधे गुणा नहीं करना है आपको। किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणा डायरेक्ट नहीं करना है आपको, जैसे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। 103 × 107 का मान ज्ञात करना है, 95 × 96 का मान ज्ञात करना है, 104 × 96 का मान ज्ञात करना है। तो सर्वसम्मिकाओं के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट का देखें आप, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहे हैं। आपका दिया हुआ है 103 × 107। बहुत ध्यान से देखें। 103 को आप लिख लेंगे 100 + 3, बहुत ध्यान से देखेंगे, इनटू 107 को लिख लेंगे आप 100 + 7, ठीक है। तो देखिए सर्वसम्मिका बनाना सीखें। 100 को मान लें x, 100 को क्या मानेंगे? x। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 100 जहाँ लिखा है वहाँ x लिख लेंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में तो हम वैल्यू पुटअप कर ही देंगे। 3 जहाँ लिखा है वहाँ a मानेंगे, 3 = a, और 7 जहाँ लिखा है वहाँ b मानेंगे, 7 = b, ठीक है। रखने पर तो आइए सर्वसम्मिका हम बनाने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सर्वसम्मिका आपकी वैसे बन चुकी है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस लगा है, ठीक है। तब आपकी सर्वसम्मिका कौन सी बनी, इस बात पे ध्यान दें। सर्वसम्मिका आपकी बनी x + a x + b, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। x + a × x + b आपकी होती है, लर्न करिए से, x² + a + b × x + ab, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए? मान रख देंगे आप, क्या लिखेंगे? x, a तथा b के मान रखने पर, b के मान रखने पर जैसे आप वैल्यू पुटअप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू रखेंगे आप 100,
तो यहाँ पे करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए का मान रखेंगे 3 प्लस बी का मान रखेंगे 7 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7। इसके बाद बच्चों हम लोग 100 का वर्ग करेंगे। 100 का वर्ग क्या होता है, 1 पे 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 होगा प्लस 7 3 10 होते हैं और इंटू 100 चल रहा है, 100 चल रहा है प्लस 7 3 21। ठीक है, तो यहाँ चल रहे हैं आपके 10,000 प्लस 100 का 10 में गुणा करेंगे तो ये आपके 1,000 हो जाएंगे प्लस 21। तो 10,000 एक 11,000 और 21 यानी कि 11,021 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बिना गुणा किए हमने आपका आंसर निकाला है। 103 का 107 में वैसे गुणा भी करें तो आपका इतना ही रहेगा 11,021। और इस तरीके से आपको करना है सर्वसमता के आधार पर। ठीक है, तो इसे जो है अच्छी तरीके से आप रिवाइज करें। इसी आधार पे ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लगा सकते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 95 गुणा 96। 95 को लिखेंगे 100 प्लस 5 इंटू 96 को लिखेंगे आप 100 माइनस 4। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, लिखाया है उसको आप उसी तरीके से आप करेंगे इसे होमवर्क में। ठीक, अगला है आपका थर्ड पार्ट 104 गुणा 96। 104 को लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। इसमें भी सर्वसमता लग रही है आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे भी आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आप दोनों होमवर्क करेंगे, इसी आधार पर करेंगे जैसा कि हमने इस तरीके से बताया है। सर्वसमता का पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे। सर्वसमताएं याद भी करें आप समय से। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं, सर्वसमताएं पढ़ाई गई हैं, इनको आप विधिवत रूप से फेयर कॉपी में अच्छे व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिखें। ठीक है, जिससे कि आप जब लर्न करें तब जो है आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप तुरंत फार्मूले वाली कॉपी खोलें और आप वहाँ से पढ़ें। इसी के साथ साथ आज के क्वेश्चन में यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि समस्या है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, कोई लाइन या कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, उस माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपका जो है आवश्यक रूप से रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, या हम आपको समय बता देंगे, इतने समय पे हमसे पूछ लीजिए, तो आप उतने टाइम पे हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं, यानी आपने नहीं देखा है वीडियो का पार्ट, पिछला वाला पार्ट, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देते हैं डेली, तो वहाँ से आप लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से लिंक ओपन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे प्रतिदिन के वीडियो संडे को छोड़कर आप तक पहुंच सकें और आप क्रमबद्ध तरीके से कक्षा 9th के सभी गणित के वीडियोओं का जो है लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य होगा आपके लिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन व्यवस्थित रूप में पहुंचते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो उसको लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 9th के वीडियो देख रहे हैं। भविष्य में आप वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक अपने साथियों और मित्रों में भी भेज सकते हैं, जिससे आपके साथी और मित्र भी वीडियो के माध्यम से चैनल तक पहुंच के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं अपने अन्य मित्रों में। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे। नमस्ते।